जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम सभी बात करेंगे झारखंड का भौतिक विभाजन। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसका एक संपूर्ण लेक्चर हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको ये ऑब्जेक्टिव लगाने में आसानी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, छोटानागपुर का पठार किसका भाग है? तो छोटानागपुर का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटानागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो छोटानागपुर का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छोटानागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? तो छोटानागपुर का पठार की चट्टानें जो है वो क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छोटानागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लावा चट्टान से। ठीक है, नेक्स्ट है, छोटानागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो छोटानागपुर का पठार जो है वो कुल भूभाग का 47.8% घेरे हुए हैं। जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया है, अपने लेक्चर में, कि बिहार का 46% भूभाग काटकर झारखंड का निर्माण किया गया। ठीक है, और संपूर्ण भारत का 2.42% जो है वो क्या है? झारखंड है। ठीक है, और झारखंड का 47.8% क्या है? छोटानागपुर का पठार है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, छोटानागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? तो इसका जो धरातल का निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट है, छोटानागपुर पठार है क्या है? ये एक गर्त है? नहीं, गर्त तो नहीं है। पदस्थली है? नहीं है। एक अग्रहारी है? नहीं है। क्या है ये? एक संप्राय भूमि है। छोटानागपुर का पठार का संप्राय भूमि है। नेक्स्ट है, खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि छोटानागपुर जो है वो खनिजों से संपन्न देश है, राज्य है। ठीक है, और जमशेदपुर को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जमशेदपुर जो है वो झारखंड का ही एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है क्या है? हमने बताया है अपने क्लास में कि सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर है। तो पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग पाट प्रदेश है। ठीक है, पाट प्रदेश है, जिसकी ऊंचाई औसत क्या है? 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें से कि नेतरहाट की ऊंचाई कितनी है पाट प्रदेश में से, जैसे कि नेतरहाट जो है वो पाट प्रदेश का ही एक हिस्सा है। तो नेतरहाट के जो उच्चतम बिंदु है वो कितना है? 1070 या तो 80, 1070 या 1080 मीटर हमें दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर पारसनाथ पहाड़ी की बात किया जाए तो पारसनाथ जो है वो 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई अभी हमने बताया क्या है? 900 से 1100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार के मेसा आकृति से की जाती है? तो पाट क्षेत्र की तुलना जो है वो दक्षिण भारत के मेसा आकृति से की जाती है। नेक्स्ट है, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है? तो हमने बताया है अपने क्लास में कि पाट क्षेत्र का विस्तार जो है वो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ये
उपयुक्त तीनों में है। नेक्स्ट है रांची पठार की औसत ऊंचाई है। तो रांची पठार जो है वो मध्यवर्ती पठार का हिस्सा है, तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर उसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है रांची पठार का निर्माण हुआ है। तो बोला है, इसमें पूछा गया है कि कौन से चट्टाने का निर्माण से कौन से चट्टान से रांची पठार का निर्माण हुआ है। तो नीच एवं ग्रेनाइट चट्टान से रांची के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है। हमने बताया है कि हजारीबाग और रांची के पठार को कौन अलग करती है। तो आप सब इसमें बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा, दामोदर नदी। ठीक है, क्योंकि दामोदर नदी ही जो है वो रांची और हजारीबाग को दो अलग अलग भागों में बांटती है। नेक्स्ट है रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो उसकी जो है वो 300 से 600 के बीच में है। ठीक है, तो इसकी जो है रांची और हजारीबाग के बाह्य जो अवस्थित पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 450 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई। तो चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर होगी। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना क्या है। मतलब सबसे नूतन भौतिक संरचना झारखंड की जो होगी वो राजमहल टाइप की होगी। ठीक है, राजमहल टाइप। आप सभी बता सकते हैं कि राजमहल टाइप का निर्माण कब हुआ है। तो राजमहल टाइप का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है जुरासिक युग में। कौन से युग में, जुरासिक युग में, लावा के दरारी उद्गार के कारण। ठीक है, लावा के दरारी उद्गार के कारण राजमहल टाइप का हुआ निर्माण हुआ है जुरासिक युग में। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो राजमहल ट्रैप, जैसे ये झारखंड का मैप हुआ, ठीक है, ये हुआ झारखंड का मैप हमारा, तो राजमहल ट्रैप जो है वो इस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, ये उत्तर हुआ और ये पूरा हुआ, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ। अभी मैंने बताया कि राजमहल ट्रैप का सृजन जुरासिक काल में हुआ है। ठीक है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है। तो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई जो है वो 150 से 300 मीटर है। ठीक है, 150 से 300 मीटर। राजमहल ट्रैप कौन सी चट्टान से निर्मित है। तो इस राजमहल ट्रैप जो है वो बेसाल चट्टान से निर्मित है। कौन सी चट्टान, बेसाल चट्टान से निर्मित है। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। तो हमने बताया है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितनी है, 1365 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो हमने अभी बताया कि समुद्र तल से ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। तो ये झारखंड की पहाड़ी जो है वो गिरिडीह का पठार का हिस्सा है। किसके पठार का, गिरिडीह के पठार का हिस्सा है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है वो गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अगर पारसनाथ की बात की जाए तो हम बताते हैं आपको कि पारसनाथ जो है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सी है। तो झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर शरूवत पहाड़ी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी झारखंड की तो पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी। उसके बाद द्वितीय सर्वोच्च चोटी शरूवत की पहाड़ी है, शरूवत की पहाड़ी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें बोला है कि कौन सा कथन सत्य है। तो है ऑप्शन नंबर ये है, सारंडा की पहाड़ी एवं वीर मित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, ये सही है। सिंहभूम जो है नीचे सिंहभूम का एरिया जो है, जैसा आप सभी को बताते हैं कि ये जो मैप हुआ हमारा झारखंड का, तो ये झारखंड का मैप में ये अगर झारखंड का मैप में देखें हम, तो ये झारखंड का मैप जो हुआ, तो ये झारखंड का मैप में जो है वो नीचे की ओर जो है वो सिंहभूम का इलाका पड़ता है। ठीक है, तो उसके ये जो है विश्रामपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। मतलब ये सिंहभूम हुआ, सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है सारंडा की पहाड़ी। सारंडा का जंगल अभी बताए हैं अपने क्लास में हम कि ये जो एरिया होता है वो सारंडा का जंगल का एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद है पुरहाट की पहाड़ी रांची तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। तो हमने अपने लेक्चर क्लास में
बहुत अच्छे से समझाया है मानचित्र के अनुसार, ठीक है, मानचित्र के द्वारा हमने समझाया है। आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है, और देखना भी आपको जरूर चाहिए ताकि इससे एक भी बनने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है लोहरदगा की पहाड़ी रांची के पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। रांची जैसे ये जो हमारा मैप हुआ, ठीक है, तो ये लोहरदगा, ये रांची हुआ बीच में, इसमें यहाँ पड़ता है लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा। लोहरदगा का निर्माण रांची से काटकर ही किया गया है, ठीक है। तो ये रांची के पश्चिम में स्थित है, ये पश्चिम हुआ इधर, ये पश्चिम में स्थित है। तो इस अनुसार से उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का शैल समूह पाया जाता है। तो झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन शैल समूह पाया जाता है, ठीक है। अगर आप वीडियो को, लेक्चर क्लास को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लेंगे। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसे जाकर ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, बने रहें हमारे साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें हमारे चैनल, और स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।